अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है ट्यूसडे, अभी बज रहे हैं 11:15 और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, चाय, ब्रेड, एग, गर्म पानी। रात में 2:30 बजे इल्हाम ने सारे बॉक्सेस उतारे। इसके साथ मैं खेल रही थी टॉयज के साथ, सारे यहाँ पे उसने फैलाए हुए थे और सोने से पहले उसने सारे टॉयज पूरे बॉक्स के अंदर रख दिए। मतलब मैंने उसको नहीं बोला, अपने आप से सारे बॉक्स में रख के फिर सोई। सोई भी किया है, जबरदस्ती सुलाया मैंने उसको, जबरदस्ती। मतलब बार बार मुझे बोली थी टैब ओपन करो, ये करो, फिर मैंने उसको डांटा ना, तो रो रो के सो गई। फिर बारिश अभी फिर बन के आ रही है, तो इसलिए मैट्रेस वगैरह नीचे नहीं डाल रहे, फिर पता नहीं ऊपर से लीकेज आ जाएगा पानी का दोनों तरफ से ना, इधर भी और उधर भी। तो इसको भी मैट्रेस को थोड़ा इधर खींचा है और वहाँ पे भी ब्लैंकेट डाला ताकि पानी मैट्रेस के अंदर ना जाए। तो बस ऐसे ही घर की सफाई कर लेंगे बस सामने से। जो अनार रखे थे ना, उसका मैंने इसलिए चॉपर में डाल के 1 चम्मच हनी डाल के ग्राइंड कर लिया, फिर इसको छान लिया। तो ये अनार का जूस बन गया। ऐसे तो कोई खा रहा नहीं था, 2 दिन से छील के रखे थे, तो जूस बना के। इशार टेक पोमेग्रेनेट जूस। बादल देखिए कितने प्यारे प्यारे निकले। इधर थोड़े से काले बादल है, बाकी इस तरफ पूरे सफेद है। ये मैंने वॉलपेपर मंगाया था टेम्यू से, लेकिन ये इस वॉल के लिए नहीं है, ये सिर्फ शायद से टाइल्स पे सही लगेगा, इस पे चिपक रहा ही नहीं है। अब इसके लिए टेप मंगाना पड़ेगी और टेप से इसको चारों तरफ में से चिपका दूंगी। और ये बस इतना ही है, मतलब दिखाते हैं पिक्चर में ऐसे है कि मतलब पूरे किचन काउंटर को कवर करेगा, लेकिन ये इतना सा है, इसमें क्या होएगा। मतलब ये खाली सिंक पे भी लग गया, सिंक पे भी नहीं पूरा लग पाया, इतना ही है। तो टेप मंगाती हूँ ना, ये डबल टेप से चिपक रहा है और ना ये सेलो टेप से। इसका क्या करूँ मैं, ये टेप भी काम नहीं आ रहा और ये टेप भी काम नहीं आ रहा। कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि उसकी वजह से स्कूल, ऑफिस सब कुछ बंद हो गए थे। तो रमेश की कार आज मिलनी थी लेकिन नहीं मिली। वो बोलते हैं कि मतलब बारिश की वजह से बंद था शोरूम, तो इंशाल्लाह कल मिलेगी, तो वो कल ट्राई करेंगे। तो बस आज रमेश घर में ही थे, तो मैंने उनको बोला कि मेरे जो शू रैक है और ये किचन काउंटर है, इसको मतलब इस तरह कवर कर दें। वैसे भी अभी ये ब्लैंकेट काट लिया है तो इसको यूज़ में ले लेते हैं। और रमेश आज ये टेबल भी ले आए थे, तो बस टेबल को हमने यहाँ पे रख लिया है, इसके ऊपर ओवन वगैरह रख लेंगे। तो किचन माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है, सारी चीज़ें अंदर हाइड हो गई हैं। और ये रमीज़ ने बीच में से काट दिया है ताकि इजीली एक्सेस कर लूँ कोई भी चीज़ अगर निकालना हो मुझे तो। और टेबल के नीचे रमीज़ बोले थे कि एक स्लिप ला के रख दूँगा और उसके ऊपर ओवन रख दूँगा। तो बच्चे बोलते हैं नहीं, हमें यहाँ पे मतलब टेंट हाउस बनाना है, तो चारों तरफ ऐसे टेबल के पर्दा लगा के हम लोग यहाँ अंदर बैठ के खेलेंगे। तो इन लोग की वजह से मतलब ओवन को ऊपर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ओवन इतना बड़ा है, अगर वो रखेंगे तो मतलब वहाँ पर खाना वगैरह नहीं खा सकते टेबल पे फिर। तो इसलिए रमीज़ बोल रहे थे कि मतलब ओवन को नीचे रख देते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। तो बस फ़िलहाल इस तरह सेटिंग कर दी है, और बाद में जब इनका दिल भर जाएगा नीचे खेलने से, तब इसको हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे। बाकी ये जो मैट्रेस है इसको अभी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अभी भरोसा नहीं है बारिश आ सकती है कि नहीं। तो जब बारिश का ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे ये मैट्रेस डालेंगे और फिर यहाँ की सेटिंग करेंगे। अब इन लोग को तो ये मिल गया है इनका टेंट हाउस, ये लोग उसी के अंदर बैठ के देखेंगे। कपड़े बाहर से उठा के ले आई हूँ, सुबह से मैंने बाहर रख दिया था रैक, क्योंकि धूप निकली थी। आज बारिश तो नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन। यहाँ पे बारिश होना भी मतलब डेंजरस है, थोड़ी सी बारिश आती है पूरे घरों की सत्या लग जाती है, सब तरफ पानी भर जाता है। ये इल्हाम के लेफ्ट ओवर नूडल्स हैं, इसको मैंने गर्म कर लिया है, उसको सुबह भी दिए थे, सुबह भी उसने नहीं खाया। तो बस अभी हम लोग इसको फिनिश करेंगे, साथ में चाय बना लिए। बस अभी थोड़े से बादल रह गए, बाकी तो सब चलेगा। इस तरफ पूरा आसमान साफ हो गया, उधर रह गया। और 9 बज रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं सतवा। इशाल इज हियर, इल्हाम बस सो गई है बस। There is a cat there. इल्हाम बस अभी इसको तैयार किया और ये रमीज़ की गोद में जाते जाते सो गई। बारिश की वजह से इल्हाम की स्ट्रॉलर भी भीग गई है, और इल्हाम है ना रमीज़ की गोद से उतरती ही नहीं आजकल। वो बोलती है कि मतलब मुझे डैडी की गोद में आना है, मैं उसको बोलती हूँ मेरी गोद में आ जाओ, तो नहीं आती है। तो रमीज़ अब इतना ज़्यादा थक गए, उसको लेके इतनी दूर से चल के आ रहे हैं हम लोग। तो इसने बस आते के साथ बास्किन रॉबिन देख लिया, अभी बोलती है मुझे आइसक्रीम चाहिए।
तो इशाल को नहीं दिलाई है। इशाल बोलती कि मुझे भी चाहिए। मैंने बोला कि पहले डिनर कर लो, उसके बाद में तुम आइसक्रीम ले लेना। तो बस इशाल का मूड ख़राब हो गया। बास्किन रॉबिन से निकले तो बाजू में ये क्लोथिंग स्टोर था। रमीज़ बोल रहे थे कि आज वैलेंटाइन है तो तुम अपने लिए कुछ ले लो, तुम्हारा गिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो देखते हैं, लेकिन मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। वो लास्ट टाइम मैं जब आई थी ना तो वही सारे पुराने मॉडल थे, मतलब नया कुछ नहीं था। फिर रमीज़ बोले चलो ठीक है, आज तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। तो जैसे हम लोग बाहर निकले इल्हाम को पॉटी आ गई, और आज तो शुक्र था कि मैंने इसको डायपर पहना के लेके आई थी। यूजुअली मैं डायपर नहीं पहनाती हूँ उसको बाहर जाने के टाइम। तो बस वो पॉटी कर रही थी खड़े रह के और हम लोग उसका वेट कर रहे थे। उसके बाद रमीज़ पूछे थे डिनर कहाँ पे करना है वो डिसाइड करो। तो रमीज़ बोले थे जबल अल नूर या फिर KFC, और हम लोग बोल रहे थे कि चाइनीज़, लेकिन रमीज़ को चाइनीज़ भी पसंद नहीं है और ना पिज़्ज़ा। तो फिर फाइनली हम लोग जबल अल नूर में आ गए, क्योंकि पहले भी हम लोग यहाँ पे आते थे और हमेशा चिकन चारकोल इनका ट्राई करते थे, क्योंकि इनका चिकन चारकोल बहुत अच्छा होता है। तो आज भी हमने ये स्पाइसी चिकन चारकोल ऑर्डर किया था, साथ में बच्चों के लिए नूडल्स ऑर्डर कर दिए थे। तो ये हो गया हमारा डिनर। डिनर करने के बाद हम लोग जा रहे हैं शॉपी 1 to 10, क्योंकि इशाल जब से घर से निकली तब से बोल रही है मम्मा मेरा वैलेंटाइन का गिफ्ट, मम्मा मेरा वैलेंटाइन का गिफ्ट। तो अभी अब हमारे से आगे आगे भाग रही है, बोलती है कि मैं जा रही हूँ सबसे पहले शॉपी के अंदर और मैं अपना गिफ्ट चूज़ कर रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, जो भी लेना दोनों का सेम सेम ही लेना है। वैलेंटाइन की वजह से आज यहाँ पे बहुत सारे ऑफर पे लगे थे और इतना रश भी था। फिर जैसे तैसे करके इशाल ने अपना गिफ्ट चूज़ किया, और उसके बाद मुझे ये कैंडल्स यहाँ पे बहुत अच्छी लग गई तो मैंने अपने लिए कैंडल ले ली। Do you want to wear it? Oh, she wants bracelet. Can you ask him? Okay, good. What did you want? Show me. The cameras, what they need. बाहर। Ilham, you took my flower. Now I'm going. Wow, nice camera. It's a camera kitchen. कल से इशाल पीछे लगी थी, आज फाइनली इसने ले ही लिया। और मेरे फ्लावर की वाट लगा दी। हमने पूरा उसको स्मैश कर। I don't think so either. Mama, why are you so happy today? Why are you so happy? I'm happy because my husband is happy and he's treating me well today. Now you will take this one and give me this one, please. Give me this one. Let me give Vishal. Thank you, Ilham. Thank you, Ramiz. इसने मेरा फ्लावर एक है ना खराब कर दिया और अभी से मुझे दूसरा ला के दिया। She will do this also. No, 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 please, no, no. Hey, that is Boo Boo. I got it. I got it. Oh, what happened to you? Oh no. अभी हम लोग वापस से जा रहे हैं बास्किन रॉबिन, क्योंकि इल्हाम ने तो आइसक्रीम खा ली थी, अभी हमारी आइसक्रीम ट्रीट बाकी थी। ये सामने जो आइसक्रीम केक है वो हमारा नहीं है, वो हमने ऑर्डर नहीं किया, वो किसी और का है। बस मैं वीडियो क्लिप ले रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो। हमने तो अपना ऑल टाइम फेवरेट कॉटन कैंडी फ्लेवर लिया था, हम सबको वही पसंद है। और इशाल ने इस बार कुछ नया ट्राई किया था, तो उसने ले तो लिया था लेकिन उसे खाया नहीं जा रहा था। फिर मुँह बना बना के उसने खाया कैसे कैसे करके। I want to eat the pancake. That will be at the bottom. Why could they make it a different? Same like me. But small. She need ice cream without nuts, without cream. She like plain. Come here. That's it.
show me your dolly. मैम show me है ना। विशाल हमेशा ऐसा फ्लेवर लेती है जो वो खा नहीं पाती है। अभी तक इसका ना रसबेरी फ्लेवर ऐसी कैसी रखा है, बस इसने जो मेरे साथ आइसक्रीम खाई है बस वही खाई है और बोल रही है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत यम्मी है। वो उसका है, ये मेरा है, ये मेरा है ना, ठीक है ना मेरी तरफ। थैंक यू। अब ये मेरी तरफ से आपको थैंक यू। Sleep over Freddy and you and Dad. Huh? Movie night. Everybody can watch any movie. आज मूवी देखेंगे बोलती है, आज मूवी नाइट है। Because Valentine Day is always special. Very special for mothers and fathers, not for kids. No, it's special for family. No. Who told you it's only for the husband and wife? It's also for husband, wife, kids, sister, brother, everybody. तो इस तरह हमने अपना वैलेंटाइन डे मनाया। तो ये कैंडल सी जो मैंने लेके आई थी वो भी मैंने लिट कर दिए और इसे फ्लावर को भी रख दिया। इल्हाम बोल रही है कि हैप्पी बर्थडे आज। आज है वेंसडे, 9:15 बज गए हैं। मैं उठ गई हूँ और बच्चे और अम्मी अभी तक सो रहे हैं। ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है। ब्रेकफास्ट में है फ्राइड एग, ब्राउन ब्रेड और तमर, गर्म पानी, बॉइल्ड एग और साथ में चाय। आज धूप निकली थी तो रमीज ने ये मैट्रेस ही बाहर रख दिया है ताकि ये सूख जाए। विशाल भी उठ गई है और इसको बाहर से ब्रेकफास्ट करना है, सिर्फ चाय पराठा खाना है। आजकल इसको बस चाय पराठा अच्छा लग रहा है तो अभी वेट करिए, ऑर्डर कर दिया मैंने। इल्हाम भी उठ गई है बस। पहला शाल एक ब्रेकफास्ट। 3:30 बज गए हैं। बच्चों का शावर दे दिया है, इनको कपड़े चेंज कर दिए, हेयर भी हो गए इनके। और ये है हमारे सामने वाले के घर में आया है बच्चा और घर अभी इस तरह सेट किया है, टेबल यहाँ रख दिया है और अभी मैट्रेस बस यहाँ पे रखेंगे। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन की रेसिपी। ट्राई करते हैं कि क्रिस्पी बनता है कि नहीं। यहाँ पे है 1 किलो गोश्त, उसको मैंने वॉश करके स्ट्रेन कर लिया और इसका सारा पानी मतलब निकाल लिया है। मसाले के अंदर मैंने लिया है आधा लेमन, 4 चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मिर्ची और 1 पिंच हल्दी, नमक। और इसमें मेरे पास एक मसाला रखा हुआ था अचार गोश्त का, वो मैंने मसाला लिया है 4 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली मैंने। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये जो ऑयल स्प्रे है अभी हम इस पर थोड़ा सा स्प्रे कर लेंगे। और ये मैंने फॉइल लगाया ताकि हमारी जो शीट है वो ख़राब ना हो, इसलिए इसमें फॉइल लगा लेंगे। और इसके ऊपर जो चिकन के पीसेस हैं, तो बस अभी हम सारे जो पीसेस हैं उसको इस तरह अरेंज कर देंगे और इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। इसमें जो बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया है उसकी वजह से बोलते हैं इसमें अच्छा ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो देखते हैं आज होते हैं या नहीं। इसके नीचे मैंने ये वाली ट्रे रखी है और नीचे सबसे ब्लैक वाली, ताकि इसके ऊपर से जो भी कुछ गिरे वो इस ट्रे के अंदर कलेक्ट हो जाए। अभी बस इसको हम रेफ्रिजरेट कर देंगे कम से कम 2-3 घंटे के लिए और इसको रात में मैं बेक करूँगी। तो बस चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया है और अभी मैं जा रही हूँ देरा। मेरे ऑफिस से कॉल आया था कि मतलब आज आके अपनी एमएस आईडी जमा कराएं, क्योंकि उनको मेरा जो WPS था सैलरी का वो मतलब उसका अकाउंट बनवाना है अल अंसारी में। तो पहले अल अंसारी जाना है, वहाँ से मुझे अल अंसारी से कार्ड कलेक्ट करना है, फिर ऑफिस जाके अपना एमएस आईडी और वो कार्ड वहाँ पे जमा कराना है। रमीज़ की कार आज भी नहीं आई है तो बस आज हम लोग जाएंगे टैक्सी से। मेरा जो वीज़ा है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जो मेरी लास्ट कंपनी थी मैं उसी से 2 साल से मतलब वीज़ा रिन्यू करा रही थी और बच्चों का वीज़ा भी उसी कंपनी पे मैंने स्पॉन्सर किया है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है तो आपकी जो कंपनी है उसको हर महीने सैलरी डालनी होती है। अगर से वो सैलरी में डिले करते हैं 1 महीना या 2 महीना तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है लेबर डिपार्टमेंट वो उन पर एक्शन लेती है और उनको पेनल्टी भी देती है।
तो इस वजह से मेरी जो कंपनी थी उनके ऊपर फ़ाइन आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये आज मेरा WPS फ़ाइल ओपन करी है ताकि वो मतलब सैलरी डालें, और जब वो मुझे मतलब सैलरी सेंड कर देंगे तो वो वापस से मुझे उनको ट्रांसफ़र कर देनी है। वैसे भी मैं कंपनी में जॉब तो कर ही नहीं थी, क्योंकि कोरोना के टाइम से ही मतलब उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप रिज़ाइन कर दें, क्योंकि अगर आप आएंगी भी तो हम आपको सैलरी नहीं पे कर सकते। पहले वो 5 डेज़ के लिए बोल रहे थे, फिर उसके बाद में 3 डेज़ पे कर दिया, फिर सैलरी हाफ़ कर दी। उस पर भी मैं जा रही थी कि मुझे करना है मतलब, लेकिन फिर जब इल्हाम हो गई उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि मतलब हम मतलब हाफ़ सैलरी भी पे नहीं कर सकते, अब आप मत आएँ, नहीं तो मतलब आपका आके भी कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा आप कहीं और जॉब ढूंढ लें। अगर आपको वीज़ा रखना है तब तक के आप रख सकती हैं, और जब आपको कहीं जॉब मिल जाए तो आप अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो बस इल्हाम हो गई, उसके बाद से बस मैं 2-3 बार गई हूँ ऑफ़िस, और फिर मैंने मतलब जॉब पे जाना छोड़ दिया। और जब इल्हाम 2 साल की हो गई थी तब मैंने वापस से जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर बीच में मैंने फिर स्टॉप कर दिया। तो बस जब से मैं कंपनी से वीज़ा रिन्यू कर रही थी, उनकी जो भी वीज़ा रिन्यूअल की फ़ीस होती थी वो मैं उनको पे कर देती थी, और वो मेरा इस तरह वीज़ा रिन्यू कर देते थे। आज हम लोग टैक्सी के लिए वेट करते करते थक गए, क्योंकि जब हम निकले 4:45 बजे तो हमने घर के पास भी 10-15 मिनट वेट किया, वहाँ से भी टैक्सी नहीं मिली। फिर हम लोग मेन रोड पे जुमेरा रोड पे आ गए, यहाँ पे भी हमने 45 मिनट स्पेंड किए, उसके बाद में हमें ये टैक्सी मिली है। और आज इत्तेफाक से हमारे पास मतलब इंटरनेट भी नहीं था। अगर इंटरनेट होता तो करीम या उबर से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और अगर से आपके पास नॉल कार्ड होता तो आप बस ले सकते थे, लेकिन ना हमारे पास नॉल कार्ड था, ना इंटरनेट था, और ना ही खुद की कार थी, क्योंकि रमेश की कार अभी भी सर्विस सेंटर में थी। तो बस फाइनली हमें टैक्सी मिल गई है, और आज नसीब हमारा ऐसा है कि मतलब टैक्सी मिली है, लेकिन इस टाइम पे इतना ट्रैफिक होता है, मतलब क्योंकि 6 बजे का टाइम था और पीक आवर्स थे। इस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हमें जुमेरा से देरा जाने के लिए पूरा 1 घंटा लगा, और यूजुअली मतलब 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले मैं गई अंसारी, और कार को जो टैक्सी थी मैंने उनको वेट करने के लिए बोला, क्योंकि सिर्फ 2-3 मिनट का काम था। तो वापस से मैंने बस कार्ड पिकअप किया और वही टैक्सी पकड़ के हम लोग मेरे ऑफिस गए। ऑफिस भी अभी हमारा देरा में शिफ्ट हो गया है, पहले अजमान में था, तो अजमान की जो ब्रांच थी वो क्लोज़ कर दी है, और अभी उसने नया ऑफिस देरा में ले लिया है। तो अभी हम लोग आ गए हैं हमारे ऑफिस के पास। ये वाली जो राइट साइड में बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हमने जाना है। जैसे ही हम लोग ऑफिस के रिसेप्शन पे गए, इल्हाम ने ये कैंडी का बोल देख लिया, तो बस उसके तो मज़े हो गए। तो फटाफट बस जल्दी जल्दी एक एक रैपर खोलते जा रही है और खाते जा रही है। वाओ, विशाल got a pen. Wow, Vishal. Take it, Ilham. Come on, take it. तो ऑफिस में बस 5-6 मिनट का काम था। सबसे पहले मैं अपने बॉस से मिली, उनको अपना एमरेस ID और जो सैलरी कार्ड बनाया था वो हैंड ओवर किया, और उसके बाद बस हम लोग 2-3 मिनट स्पेंड करके नीचे आ गए। जैसे ही हम लोग ऑफिस से बाहर निकले, राइट साइड में ग्रोसरी थी, तो इल्हाम ने देख ली थी, तो इन लोग को भी भूख लगी थी और हम लोग को भी। पहले तो हमने 2-3 चॉकलेटें खाई, उससे गुजारा किया। उसके बाद यहाँ से बच्चों को जूसेस वगैरह लेके दिए। ऑफिस से निकलने के बाद चलते चलते हम लोग आ गए रिगा रोड पे, और यहाँ तक आने के लिए भी हमें कम से कम 45 मिनट लगे होंगे, और इतनी देर में हम लोग का चल चल के बुरा हाल हो गया था। और विशाल मुझसे बोलती, मम्मा डैडी हम लोग को इतना चलाते क्यों है? मैंने बोला अच्छा है, एक्सरसाइज है, ये चल चल के एक्सरसाइज ही हो रही है, और क्या हो रहा है। तो बस हमें इतनी ज़ोर की भूख लगी थी, यहाँ से हमने शौरमा लिया, और इनका अल फरूज का शौरमा बहुत फेमस है, आप लोग भी ट्राई करिएगा, इनका शौरमा बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमने शौरमा खाया, उसके बाद में बाजू में ये कैफेटेरिया था, यहाँ से हमने चाय ली।
Yeah. Because of Valentine, they wrote it. But this restaurant is like for Valentine's. They just make the decor as a Valentine, but this is not a Valentine restaurant. There's a movie theater. Don't throw like this garbage there, Shal. I hate Valentine's. Yeah. Mom, when it's Juma, we have to sing the song. Tomorrow is Friday. Huh? Tomorrow is Friday, yeah? No. Tomorrow is Thursday. Mom, you remember that? Yeah, we went here. You remember, but we Daddy's didn't. haircut. You remember, but we did not buy that one, the one I wanted. Yeah. अभी भी हम लोग कितनी देर से वॉक कर ही रहे हैं और अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं डू का ऑफिस, क्योंकि जो रमीज़ की एमरेस आईडी है उसको अपडेट करवाना है और एमरेस आईडी अपडेट होगी तब उनका इंटरनेट ऑन होगा। तो यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन था, हम लोग ने सोचा शायद मेट्रो स्टेशन में डू का कोई स्टॉल हो या फिर कोई स्मॉल ऑफिस हो, तो हम लोग इस मेट्रो स्टेशन में गए थे लेकिन यहाँ पे नहीं था। They don't have, we have to go to another station. Building exactly. But your daddy. So always try to be near to mama. Where's that? Because it's too crowded here, so that's why. Daddy! Stop moving. अभी 9:20 हो गया था और करीब 2.5 घंटे से हम लोग वॉक कर रहे थे। वॉक करके हमारी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन रमीज़ अभी भी बोल रहे थे कि मतलब जल्दी करो नहीं तो डू का ऑफिस बंद हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं अल-गुरैर सेंटर और डू का ऑफिस उसी के अंदर है और वो शायद से 10 बजे तक के क्लोज़ होता है। तो हम लोग बस घूमते फिरते चल रहे थे और रमीज़ चाह रहे थे कि हम लोग एकदम तेज़ी से चले, और बच्चों के साथ में कहाँ तेज़ी से चलना होता है। इल्हाम कभी शॉप में घुस जाती है, कभी सुपरमार्केट में घुस जाती है और कभी बलून के पीछे भागने लगती है। तो बस ऐसे कंट्रोल करते बच्चों को इस तरह संभालते जाना पड़ता है। Whenever we are coming with him, we have to walk a lot. Oh, there is an open market, night market. पजामे से परेशान है अपने। Mom, I need like one of these. What? These. Bed sheet. No, it's not a bed sheet, it's a pillow thing. That's bed sheet. That's just Robin. Why is it out in a basket? Not these. Sweets.
Ilham got another balloon. Ilham got another balloon. Look in her hand. Okay, go. Over there, I wanna go. Did you throw the water fountain? फाइनली हम लोग डू के ऑफिस में आ गए थे और जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो फिर सिर्फ 2 ही मशीन थी, तो एक मशीन पे रमीज़ खड़े हो गए थे और दूसरे पे मैं। तो रमीज़ बोले थे जिसका भी नंबर पहले आ जाएगा मतलब वो ट्राई कर लेगा। तो हमने यहाँ पे मतलब ट्राई किया 2-3 बार, तो लेकिन मशीन से हो रहा नहीं था। फिर हमने जो काउंटर पे जो बंदा बैठा था उससे हमने बात की, तो बोलता मतलब अभी तो टाइम मतलब ओवर हो गया है। फाइनली उसने यही बोला कि मतलब आपको कल आना पड़ेगा मॉर्निंग में और फिर ही आपका अपडेट होगा। अभी तो मतलब यहाँ पे क्लोजिंग टाइम हो गया, तो मतलब हमारा इतना चलना बेकार ही गया। चल के हमारे पैरों का हाल ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी काम नहीं आया। उसके बाद मैंने मॉल की वाईफाई से मोबाइल को कनेक्ट किया और मैंने ट्राई किया कि मतलब ऐप से हो जाए, लेकिन ऐप से भी नहीं हुआ। The lights are off. The mall is closing now. It's closing time. इल्हाम का भी इधर जाना है प्ले सेंटर में, अभी बंद हो गया, सारा मॉल क्लोज हो गया। इसको देखो, डर नहीं लगता बिल्कुल भी, कहीं भी चढ़ जाएगी। ये मंकी है। हेलो, आर यू मंकी? आर यू मंकी? कॉफी क्या है? इधर खड़ी हो कपड़ खड़े हो के हमारे पैर दर्द हो गए। अभी बस हम लोग यहाँ पे बैठ गए। तुमने तो आगे बैग रखा ना? मैं बैगर हूँ। Of course, no problem. Tell me बैगर. I don't care. मेरे पैर दर्द हो रहे थे, मुझे ऐसे ही बैठ गया। चाला करिए करिए, हम लोग रेडी है। करिए तो नाल साडा कख नहीं रहना। We want some adventure, yeah, Ishal? Yes, we do. बंद हो जाएगा, सारा बंद हो जाए तो उत्ते टूट गया। बच्चे का ना 4000 का फटे चाहिए हमारा। ये सब कुछ नीचे चला जाए। किसमें रखना है? बीच वाले में। हाँ, बस बीच वाले में। फिर ट्रे नीचे मत रखिए, नहीं तो ट्रे रखेंगे तो फिर वो नीचे से हिट नहीं आएगी। ट्रे यहाँ पे रखेंगे, ट्रे रखेंगे तो फिर हिट नहीं आएगी। आएगी हिट, नीचे से लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? थोड़ी लगेगी, पर क्या करें फिर।
तो ये रहा हमारा क्रिस्पी चिकन। थोड़ा सा क्रिस्पी था ऊपर से, इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बना, शायद मुझे और थोड़ा टाइम रखना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये जो सॉस बनाया था ये इशाल को बहुत ज़्यादा पसंद आया। It's hot. Of course it will be hot, Ishal. Just now we cook. अभी खाना खा रहे हैं 1 बजे। शॉर्मा खा लिया था तो थोड़ा हम लोग का गुजारा हो गया था, लेकिन घर पे आके फिर भूख लग गई हमें। What you do it? Huh? Why did you spill? इसने ना, हाँ, ओके ओके, वाह वेरी गुड। उसको पता है मम्मा चिल्लाएगी, इसके लिए चुपचाप से क्लीन करो पहले से। फैंटा इसने गिराया, अभी इसको दिया था और चुपचाप से क्लीन करी। ओह इट्स ब्यूटीफुल, वाओ वेरी गुड इल्हाम, वेरी गुड बेबी। 1 2 3 4 5 जंप, कम ऑन, ये गुड जॉब। 1 2 3 4 5 जंप, लेट्स गो, यल्ला। बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।